ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। And we will start with the ray diagrams, right? चलिए शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। सो अपनी नोटबुक तैयार रखें, पेंसिल तैयार रखें, कंपास तैयार रखें, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे इटसेल्फ, राइट। एंड मैं तुमको कैसा है ना एग्जैक्ट टेक्निक बताऊंगा कि उसको बुक पे कैसे ड्रॉ करते हैं। मतलब इट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज। ऑफ कोर्स यू विल रिक्वायर नॉलेज ऑफ योर रेज, मतलब जो आपके स्पेशल रेज हैं। लेकिन व्हाट मोर इज रिक्वायर्ड इज कि एग्जैक्ट डायमेंशंस, मैं तुमको बोला ना, रे डायग्राम्स तब तक आपकी बराबर नहीं आती है जब तक आपके सपोज इज नॉट क्लियर, मतलब लाइक आपके एग्जैक्ट डायमेंशंस चाहिए आपके नोटबुक के अंदर। इफ द एग्जैक्ट डायमेंशंस आर नॉट देयर, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द परफेक्ट डायग्राम विच यू आर होपिंग फॉर, राइट। ओके, तो इतना चीज प्लीज ध्यान में रखें। चलिए फिर शुरू कर सकते हैं। कैन वी स्टार्ट? आई होप वी कैन स्टार्ट, राइट। ओके, चलिए चलिए एंड चलिए। सो लेट मी स्टार्ट। यार मुझे लगता है थोड़ा सा इधर होना पड़ेगा मुझे, जस्ट टू शो दैट। चलो, तो आपको क्या करना है, देखो ये जो रे डायग्राम्स है ना, यू हैव टू ऑलवेज ड्रॉ इट ऑन ऐसा पेज जिसके ऊपर लाइंस है। मतलब आपके स्कूल के अपना अपना जो एग्जाम होंगे बोर्ड्स के, उसमें ये जो है लाइंस आपको दिए वाले होंगे, तो ये लाइंस का काफी आपको इस्तेमाल करना है, बिकॉज ब्लैंक पेज पे निकालना रे डायग्राम इज वेरी मच डिफिकल्ट एज कंपेयर टू लाइंस। लाइंस अगर होंगे तो यू कैन यूज इट एज रेफरेंस। ठीक है, तो इसी के ऊपर लेना है। अब आपको यहां पर ना 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से? सेंटर, फोकस, पोल। हम सबसे पहले किसके बारे में ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट वी विल बी ड्रॉइंग अबाउट, जो सबसे पहला हम लोग जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे दैट वुड बी अबाउट कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव की जितने 6 कंडीशंस है ना हमारे, वो ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू प्रॉपर्ली। ओके, यहां से दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। सो कॉनकेव, कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आड़ा लिख रहा हूं, इसलिए वर्ड्स थोड़े से काइंडली प्लीज एडजस्ट विद द हैंडराइटिंग आल्सो। ठीक है, मुझे थोड़ा सा आड़ा लिखना पड़ रहा है। आई एम नॉट एबल टू एडजस्ट, क्योंकि मुझे स्क्रीन में भी रहना है, मुझे यहाँ पर भी लिखना है, सो समवेयर थोड़ा सा इशू होगा। चलिए लेट अस ड्रॉ हमारा डायग्राम्स। तो 3 पॉइंट कौन से इंपॉर्टेंट है? सेंटर, पोल, फोकस, राइट। तो आपको एक काम क्या करना है, 3 पॉइंट्स ड्रॉ करना है ना, मतलब सेंटर, बाद में फोकस और बाद में पोल। आपका हर बार का नाटक, राइट। मतलब सेंटर, फोकस, पोल होना ही चाहिए। नाउ फॉर दैट पर्पस व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको ये हर एक 2-2 सेंटीमीटर पे रखना है। कितने सेंटीमीटर पे रखना है? 2 सेंटीमीटर पे रखना है। अब ये ऐसा ही क्यों? क्या हम लोग दूसरा डिस्टेंस नहीं ले सकते? ले सकते हो, लेकिन पेज के हिसाब से आपका जो नॉर्मल पेज होता है, 2 सेंटीमीटर इज द एग्जैक्ट डायमेंशन थ्रू विच एकदम एक्यूरेट आपकी रे डायग्राम्स निकलती हैं। ठीक है, सो ट्रस्ट मी इन दिस। एंड सपोज लेट्स से आपको खाली 2-2 सेंटीमीटर पे ये लाइन निकालनी है।
तो चलो 2-2 सेंटीमीटर का निकाल लेते हैं। आपके स्केल यूज कर लो और स्केल से आपको 2-2 सेंटीमीटर पे निकाल लेना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट मेरा, ये दूसरा पॉइंट 2 सेंटीमीटर पे, और चौथे सेंटीमीटर पे दैट मींस अगेन आफ्टर द 2 आई हैव माय फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो मेरा हो गया ये सेंटर, फोकस, पोल, और मैं इधर और 2 बढ़ा रहा हूं। ये 2 कई के लिए है? दूसरे साइड के एफ और पी के लिए, ठीक है, दूसरे साइड के एफ और पी के लिए। तो ये 2-2 सेंटीमीटर पे निकाल लिया आपने सबने। मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ। पहला डायग्राम के लिए वी विल टेक अवर टाइम, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वी विल बी वेरी फास्ट। 2-2 सेंटीमीटर पे निकाल लिया फास्ट, बोलिए। 2 सेंटीमीटर पे आपका पहला हो गया सेंटर, फिर हो गया फोकस, फिर हो गया पोल, फिर से हो गया आपका फोकस, एंड फिर से आपका सेंटर। सेंटर, पोल, सेंटर, फोकस, फिर बाद में पोल, फिर बाद में फोकस, एंड फिर से सेंटर। एक बार होने के बाद प्लीज रेज हैंड कर लो इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका भी हो चुका है, ठीक है। एंड मेरे साथ रहो, मैं स्पीड स्लो ही रख रहा हूं, लेकिन मेरे साथ निकालो। कैसा है ना, किसी का एक का भी अगर रह गया तो फिर लेट्स से वो स्टूडेंट बैक पे रहेगा, फिर उसको समझ में नहीं आएगा, अगेन अ प्रॉब्लम। हेंस आई एम सेइंग पूरा कंसंट्रेशन के साथ करो जो भी मैं बोल रहा हूं, एंड आई एम डूइंग इट वेरी स्लोली सो दैट आपका हर एक स्टूडेंट आप कर सके उसमें से। चलिए, तो ये तो हो गया। अभी आपका मिरर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मिरर कौन सा निकालना है हमको? कॉनकेव निकालना है। ओके, तो सी सी के ऊपर ले लो, सी के ऊपर ले लो। आपका सी के ऊपर को कंपास को रखना है, और कहां तक का डिस्टेंस लेना है? पोल तक का डिस्टेंस लेना है, क्योंकि आपको पता है दैट डिस्टेंस इज रेडियस, ठीक है। तो रेडियस का उतना लेना है सेंटर से लेके पोल तक, और आपको क्या करना है, यहां पर जितना बड़ा हो सके उतना मिरर को निकाल देना है। सी, ये हो गया मिरर आपका, ये मिरर हो गया। वो लाइन भी बाद में खींचेंगे, वो जो ऑब्लिक लाइंस रहता है ना पीछे, वो बाद में निकाल लेंगे, पहले मिरर को तो निकालो। अब उसमें से प्रिंसिपल एक्सिस को भी खींच लो। प्रिंसिपल एक्सिस बन गई तुम्हारी, हो गया। अब तुम्हारे ऑब्जेक्ट को रखो, ये तो हो गया ना। अभी ऑब्जेक्ट को रखो तुम्हारे। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा रहता है? पैरेलल अपना इन्फिनिटी पे, राइट। ओके, तो इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट ले लो। इन्फिनिटी मतलब कहां पे रखेंगे? सेंटर के बहुत उधर, और उधर से पैरेलल लाइन खींचेंगे, राइट। सो वी विल जस्ट हैव इट हियर इटसेल्फ, यहां पर बनाएंगे। इसके दो बॉक्सेस ऊपर, 2 बॉक्सेस नीचे, ठीक है। उसका डायमेंशन भी पकड़ के लो। ऑब्जेक्ट को कभी भी क्या करना है तुमको? ऑब्जेक्ट को रखना है 2 लाइन के बीच में और नीचे 2 लाइन के बीच में, दैट्स इट। इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी वाला ऑलवेज शुड बी इन द 2 बॉक्सेस अबव, 2 बॉक्सेस बिलो, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं याद रखने के लिए, क्योंकि तुमने वैसे भी 2-2 सेंटीमीटर पे लिया हुआ, तो 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। दैट हैज टू बी द डायमेंशन। वो इसलिए क्योंकि आपके एक्यूरेट डायग्राम्स के लिए, हालांकि इट कैन बी चेंज्ड आल्सो। अब इसको एरो बता दो, ठीक है। उसका टॉप पार्ट, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। अब पहली स्पेशल रे ले लो, तुमको तो पता है हमको खाली 2 रेज लगती हैं टू क्रिएट एन इमेज। तो एक ले लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ तो ये ले लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ले लिया आपने पहली। उसको बता दो कि वो रे है, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। अभी रिफ्लेक्ट होने के बाद किस में से जाएगी? फोकस में से। डालो फोकस में से ये वाला पॉइंट, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, राइट। अभी दूसरी रे आपको चाहिए, और एक रे, क्योंकि दो दो रे तो लगती हैं ऑब्जेक्ट की तरफ से। दूसरी रे आप बॉटम से ले लो, और इसको भी कहां से डालना है? फोकस में से, रिफ्लेक्ट होने के बाद। हो गया, आपका इमेज बन गया यहां पर, दिस इज योर इमेज, डन। आपका डायग्राम इज हो गया पहला वाला। कुछ सच में हार्ड था क्या इसमें? लाइक was there really something difficult about this? बोलो भाई।
एक बार यू कैन रेज योर हैंड वंस इट इज डन, ये वाली डायग्राम। मुझे सभी का हैंड रेज चाहिए, क्योंकि कैसा है ना, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ने वाला। तो काइंडली प्लीज जस्ट सभी रेज कर लो, सो दैट इट विल बी अंडरस्टूड कि आपका हो गया है बोल के। Okay. आगे बढ़ सकते हैं फिर। ओके चलिए, इस बार थोड़ी फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी आपको फास्ट निकालनी है। चलो जल्दी जल्दी अपने 2-2 सेंटीमीटर के पॉइंट्स निकाल लो, फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट। पहला सेंटर, 2 सेंटीमीटर पे फोकस, 4 सेंटीमीटर पे पोल, फिर 6 सेंटीमीटर पे आपका फिर से फोकस एंड फिर से सेंटर। ठीक है, एक ही बार स्केल रख के आपको सभी पॉइंट्स निकालने हैं, दो 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 करके। स्केल को बाद में यूज ही नहीं करना है वहां पे। सेंटर, फोकस, पोल, फोकस, सेंटर, हो गया, दैट्स इट। अपना वो ये निकाल लो, अपना मिरर निकाल लो। सेंटर पे रखना है आपको, सेंटर पे रख के कहां तक डिस्टेंस लेना है आपको, पोल तक। ओके, तो पोल तक डिस्टेंस लेना, एंड फिर आपको वो लाइन खींच देनी है, सर्कल निकाल देना। सो दैट कर्व हैज टू बी ड्रॉन। तो ये रहा मेरा कर्व, हो गया, दैट्स इट। चलिए शुरू कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस निकालो तुम्हारी पहले, चलो। प्रिंसिपल एक्सिस, काइंडली ड्रॉ योर प्रिंसिपल एक्सिस। योर प्रिंसिपल एक्सिस इज रेडी। अभी दूसरी कंडीशन क्या है, बियॉन्ड सी, राइट। ओके, तो बियॉन्ड सी के ऊपर रखो ऑब्जेक्ट को। ओके, और एक काम करना, जब तुम बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट की साइज सिर्फ एक बॉक्स की रखो। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी रखनी है, सिर्फ एक बॉक्स की। वो तुमको बाद में पता चलेगा, बट राइट नाउ तुम खाली एक बॉक्स की रखो। डू नॉट इंक्रीज द हाइट। हाइट खाली एक ही बॉक्स की रखो, बाकी सभी डायग्राम के लिए एक ही बॉक्स की रखनी है। जस्ट वन बॉक्स, वन लाइन अबव, दैट्स इट, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। वो रीजन इसलिए क्योंकि आपका डायग्राम एक्यूरेट आता है, इससे बड़ा बनता है ना, सो बिकॉज ऑफ द कर्वेचर देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। क्योंकि रियल लाइफ कंडीशन इज क्वाइट डिफरेंट, ये पेपर पे निकाल रहे हो तुम लोग, actual real life condition is much different. That's why I'm suggesting you to have the height of only one box. सिर्फ एक बॉक्स का हाइट रखो। चलिए अभी क्या करेंगे, पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। पहला रे कौन सा होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किसमें से जाएगा, फ्रॉम वेयर योर रे शुड गो, योर रे शुड गो फ्रॉम फोकस, एग्रीड। तो फोकस में से डालो, ये रही फोकस में से जा रही है। ओके, तो ये रे आई ऊपर से, और किधर से गई, फोकस में से गई, राइट। चलिए दूसरा, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, इधर वी कैन टेक इट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर फोकस में से डाल सकते हैं। वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको फोकस में से डालना है, फोकस में से डालो, तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर में से डालना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से डालो, इट्स अप टू यू, राइट। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर में से डालते हैं फॉर एग्जाम्पल, विच विल बी वेरी सिंपल, तो डाल देते हैं, चलो। वो तो तुमको पता है कि वो रिट्रेस करता है पाथ, पाथ को क्या करता है, रिट्रेस करता है। तो मैं दैट मींस दिस इज योर पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट। अगर कोई फोकस में से डालता तो ये देखो, दो से काम आपका बन गया है। लेकिन कैसा है ना, अगर आपको जस्ट इफ यू जस्ट वांट टू बी श्योर, आप एक थर्ड पॉइंट भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन ऑब्वियसली दिस कैन आल्सो बी डन। फोकस में से ले लेना, फोकस में से जब तुम लोगे तो ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो उसी पॉइंट में से जाएगा सी। आपको फिर भी वही पॉइंट मिल रहा है। मतलब तुम कोई भी ले लो, तीन स्पेशल रे में से आपको कोई भी दो स्पेशल रे यूज करनी है। आप वो कौन सी यूज करते हो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो देखो आपका इमेज बन चुका है, कहाँ इमेज बन रहा है अपना, अपना इमेज बन रहा है यहाँ। ओके,
चेक कर लो अपने इसमें भी सेम है क्या, अपने बुक में। और वो उसको नाम देना मत भूलना, इमेज को नाम देना मत भूलना। दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए बी, और इमेज को क्या बोलेंगे, इमेज को बोलेंगे ए डैश बी डैश, इमेज को बोलेंगे ए डैश बी डैश। तो नाम लिखना मत भूलना। एंड कैन यू प्लीज डू वन थिंग फॉर मी, हमारे डायग्राम में सिर्फ किस चीज की कमी है, ऑल यू रिक्वायर इज वो पीछे का लाइक कोटिंग, वो कोटिंग खाली आप बता दो ऑब्लिक लाइन से, ठीक है। डायग्राम कंप्लीट होने के बाद वो आराम से आप कर सकते हो। अब इतना करने के बाद ना देर इज सर्टन क्वेश्चन इन द माइंड्स ऑफ सपोज से स्टूडेंट्स, वो ये कि एग्जाम में हमको इतना समय मिलेगा क्या कि हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहला देखो, एग्जाम में यू हैव टू प्रैक्टिस दिस मोर, इतना हार्ड नहीं है 2-2 सेंटीमीटर पे लाइन लेके लाइन निकालना, इट्स नॉट इतना हार्ड नहीं है वो, तो थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए ऑब्वियसली। सेकंड पॉइंट, आपको एग्जाम में कितने डायग्राम्स आएंगे रे के, एक, पूरा सिलेबस में, मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक रे डायग्राम आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना इशू है कि एक डायग्राम निकालने को आपको तकलीफ हो रही है, मतलब वन डायग्राम कैन इजीली बी ड्रॉन इन टोटल एग्जाम। इतना इतना ज्यादा भी तो हार्ड नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना कि आपको पूरा पेपर में 6-6 डायग्राम निकालने पड़ रहे हैं, आपको 6 में से सिर्फ एक आएगी, फिर टेंशन क्या है, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए एक बार होने के बाद बोल दीजिए, रेज हैंड कर लीजिए सो दैट वी कैन गो फॉर द थर्ड वन। ये तो हो गया, थर्ड के लिए जा सकते हैं हम लोग। सबको आ रही है? एक मिनट, लेट मी आस्क यू ओरली ऑन द माइक, करे उसका भी करना है। चलिए लेट अस गो फॉर द थर्ड वन, तीसरे के लिए जाते हैं भाई। चलो दनादन दनादन, तीसरा बोलो, तीसरा कौन है? तीसरा सेंटर पे रखते हैं, राइट। चलो 2-2 सेंटीमीटर की आपकी लाइन खींच लो फास्ट, एक बार स्केल रख के, 0 2 4 6 8, चलो लाइन खींच लो बीच में से। उसके बाद अपना मिरर निकालो, अच्छा नाम ही नहीं दिया मैंने, सेंटर, फोकस, पोल, फोकस, सेंटर। अपना मिरर निकालो प्लीज फास्ट। तो ये रहा मेरा मिरर, ठीक है। नाउ किधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये पहला, ये बियॉन्ड सी वाला था, अभी नेक्स्ट कंडीशन इज एट सी, एट सी पे रखो। एट सी पे तुमको मैंने साइज कितने लेने के लिए बोला है? एक एक बॉक्स की, राइट, ओके। सो काइंडली प्लीज टेक ओनली वन बॉक्स, यहाँ से मेरे गलती से 2 बॉक्स हो गए, और मेरे पास ना यहाँ पे रबर नहीं मिल रहा है मुझे, तो काइंडली प्लीज एडजस्ट एंड सिर्फ एक ही बॉक्स का निकालो, ओनली वन बॉक्स। मैंने गलती से 2 बॉक्स का निकाल दिया, मेरे पास रबर नहीं है फिलहाल, तो काइंडली प्लीज एडजस्ट एंड सिर्फ एक ही बॉक्स का निकालो, ओनली वन बॉक्स। चलिए नाउ टेक इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले सकते हो, तो किधर से जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस? फोकस में से, ओके, तो फोकस में से लेके जाओ। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टेक इट फ्रॉम द फोकस इटसेल्फ। एंड दूसरा यू कैन टेक इट सेंटर में से, तो नहीं ले सकते, ठीक है, सेंटर उसके नीचे ही है, तो सेंटर में की अपनी जो स्पेशल रे वो हम लोग नहीं लेके जा सकते, तो किधर से लेंगे? फोकस में से ले लो, फोकस में से ले लो, कोई इशू। ओके, तो ये रहा फोकस में से। रिफ्लेक्शन की बात कैसे जाएगा वो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन खींचो नीचे तक, नीचे तक लाइन खींचो उसको, चलो हो गया। आपका भी बन रहा है क्या? बोलो, उसी उसी साइज का नीचे आपका इमेज बनना चाहिए, उसी साइज का, क्योंकि एट सी पे कैसा रहता है, द पोजीशन इज समथिंग लाइक दिस,
जहां पर अगर सी है तो वहीं पे उसके नीचे इमेज बनती है एट सी की पोजीशन, तो इमेज वहीं पे बन रही है मेरी। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा आपकी इमेज को फॉर सीइंग इट। आपका होने के बाद बता देना। ले लो फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट, चलो चलो चलो। 0 2 4 6 8। चलो भाई उनको नाम दे दो जल्दी से। सेंटर, फोकस, पोल, फोकस, सेंटर। तुम्हारा ये निकाल लो, मिरर निकाल लो। डन। अभी कंडीशन कौन सी है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी और एफ के बीच में। ओके, तो सी एंड एफ के बीच में रखो, एक ही बॉक्स चाहिए, ओनली वन बॉक्स। सी एंड एफ के बीच में लेकिन वन बॉक्स। ओके चलिए। तो सबसे पहला रे कौन सा लेंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लो। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किस में से जाएगा? फोकस में से डालो, फोकस में से। डन। अभी हमारे पास दो ऑप्शंस है, इधर वी कैन टेक इट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस में से। किस में से भी डाल दो यार, क्या फर्क पड़ता है? देखो ये आपके ऊपर है, दिस इज कंप्लीटली इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू गो फॉर लेट्स से फोकस में से या फिर सेंटर में से। हम लोग दोनों रेज निकाल सकते हैं, दैट्स अप टू यू, क्योंकि हमारा मिरर भी काफी बड़ा है, सो वी कैन गो थ्रू दैट एज वेल। सो ये आपके ऊपर है, आपको कैसे जाना है। ठीक है चलिए। सो लेट मी जस्ट पुट इट हमारे इसमें से, फोकस में से। अभी ये रे को मैं ये करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने फोकस में से डाली है। बुक में पता नहीं है कौन सी रे ली है उन्होंने, सेंटर वाली ली है कि फोकस वाली ली है, बट मैंने फोकस वाली ली है। ठीक है, और आपकी इमेज फिर बना दो, इमेज आपकी यहाँ बन रही है। कहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा? यहाँ से। हो गया, डन, दैट्स इट। आपकी डायग्राम होने के बाद बता देना वेदर यू हैव बीन एबल टू डू इट। साक्षी क्या बोल रहे हो? सेंटर में से, सेंटर में से ले लो, उसमें क्या है। ये रहा सेंटर में से। आपको क्या करना है? आपको पहले पीछे ज्वाइन करना है सेंटर को, क्योंकि अगेन सामने से उसको ज्वाइन करने में इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन पीछे से पहले ज्वाइन करना है। हो गया, रिट्रेसिंग भी हो गया मेरा एंड सेंटर में से भी गया, सो यू कैन यूज इट फ्रॉम सेंटर आल्सो, इट्स अप टू यू। तो किसका था ये? हाँ, समीक्षा, दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर, करेक्ट? आपका सेंटर में से बता दिया है, आई होप आपने भी कर दिया होगा। ओके, सभी का बता दो भाई एक बार हैंड रेज करके, सबका हो गया क्या ये डायग्राम? अभी आदत पड़ गई होगी ना, दिस इज द फोर्थ डायग्राम। मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसा स्टूडेंट होगा कि जो अभी भी परेशान है डायग्राम में। ओके चलिए, नेक्स्ट वाले डायग्राम करते हैं। सो लेट मी जस्ट चेक आउट एक बार सबका हो गया है क्या। चलिए भाई नेक्स्ट नेक्स्ट डायग्राम निकालते हैं।
लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट डायग्राम। अपने दो दो के निकाल लो, 2-2 सेंटीमीटर के। जीरो, 2, 4, 6, 8, 10। नहीं, 10 की जरूरत नहीं। सेंटर, फोकस, पोल, फोकस, सेंटर। लाइन खींच लो प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया। अभी इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पर, एट एफ पे रखेंगे, लेकिन पहले मिरर तो निकाल लो। तो अपना तो मिरर ही नहीं बना है। लेट मी ड्रॉ द मिरर फर्स्ट। ओके, थोड़ा सा और मैं खींच लेता हूं ऊपर। आई डोंट नो, वो कर्व थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद जरूरत पड़ेगी। चलिए, कहां पर ऑब्जेक्ट को रखना है, फोकस पे, एक बॉक्स फोकस पे, एट एफ की पोजीशन। ओके, तो एट एफ पे कौन सी दो ले लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लो। ठीक है, टेक इट वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द सेकंड वन यू कैन गो फॉर एज सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो ये रहा मेरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पहला वाला। मैं उसको फोकस में से डाल रहा हूं आफ्टर ये क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा किस में से डालेंगे, अब फोकस में से तो नहीं जाएगा, नीचे से, तो एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लेते हैं। दैट विल बी बेटर बिकॉज दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भी हो गया, एंड एज यू कैन सी बोथ ऑफ दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मोर और लेस। एग्जैक्ट पैरेलल नहीं आएंगे, बट मोर और लेस आपको उसको बोलना पड़ेगा वैसे कि पैरेलल है। सो दैट इज योर इमेज, वही आपकी इमेज है। सो इमेज कहां बनेगी, कहां लिखेंगे, एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी सबका बन गया क्या, बोलो। टेक योर टाइम, मेक द इमेज। वंस इट इज डन, रेज द हैंड सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई हाँ सबका हो गया। सभी लोगों ने अपना अपना बैंड बजा दिया और डायग्राम निकाल लिए, मुझे भी समझ में आ जाएगा। अभी एक लास्ट वाली बढ़िया डायग्राम बाकी है, ठीक है, एंड आई थिंक हमारा सपोज लेट अस से विल टॉक अबाउट। देखो, आपको एक काम करना है, लास्ट वाली जो डायग्राम है ना, यू जस्ट हैव टू बी थोड़ा सा केयरफुल अबाउट इट। प्रॉब्लम कैसा है ना, आपकी ये डायग्राम में जो इमेज बनती है ना, वो पीछे बनती है, मतलब लाइक दिस साइड पे। तो एक काम करो, मैक्स टू मैक्स ना, आपकी जो सेंटर फोकस है ना, वो बहुत चिपक के लो मार्जिन एरिया से। मतलब यहाँ पर कैसा किया हमने, काफी सी बहुत दूर लिया है यहाँ से, ये वाले पॉइंट से हमने सी काफी दूर लिया हुआ है, मतलब बिकॉज अपनी इमेज इधर बनने वाले थे तो इसलिए हमने दूर लिया हुआ था। लेकिन अभी इमेज कैसी है, पीछे बनने वाली है, मतलब दिस साइड इमेज इधर बनने वाली है, तो हेंस यू टेक योर सी एज मच एज पॉसिबल टू द मार्जिन। मार्जिन एरिया से बहुत पास में ले लो उसको। ठीक है, तो काइंडली उतना फॉलो कर लेना, नहीं तो आपका जो इमेज है ना, वो बाहर निकल जाएगा आपके आंसर शीट के। 6, 8। सो सेंटर, तो देखो मैंने सेंटर काफी चिपक के लिया है मार्जिन एरिया को। द रीजन बीइंग क्योंकि मेरी इमेज पीछे बनने वाली है मिरर के। लास्ट वाला है ना वर्चुअल वाला, वर्चुअल लास्ट में बनता है। चलो उसका ये निकाल लो, अपना आपका मिरर निकाल लो। सो मिरर इज रेडी। ओके, अभी कुछ नहीं, अभी वो लाइन खींचो उसमें से। कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी में कितना, एक बॉक्स। एफ एंड पी में एक बॉक्स। डन। चलिए, अभी क्या करना है आपको, दो तीन रेज लेनी है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस में से जाती है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, जो भी आपको मनपसंद है आपके ले लो।
तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूं मैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू फोकस, फोकस में से जाए। अरे यार एक काम कर लेना यार, ये पीछे एक्सटेंड करना है मुझे, तो ये जो लाइन है ना पीछे वाली, इट शुड नॉट बी अ ब्लॉक लाइन, इट शुड बी अ डॉटेड लाइन। तो मेरे पास रबर नहीं है, उसको आप डॉटेड लाइन से बता दोगे, या ऐसा डॉटेड लाइन चाहिए टू शो दैट इट्स अ वर्चुअल इमेज? डॉटेड लाइन में चाहिए, मतलब देयर शुड बी अ गैप बिटवीन द लाइंस। और दूसरी ले लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। चलिए शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ले लिए, अब उसको पीछे जब एक्सटेंड करोगे ना तो डॉटेड लाइन निकालना, ये ऐसे। क्यों? टू सिग्निफाई कि आपका जो पीछे का है आप वर्चुअल साइड की बात कर रहे हो। ओके, तो इसको सपोज जहां पे वो एक ये हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां से एक लाइन खींच देना और ये आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, देखो आपकी भी बन रही है क्या? वंस यू गेट इट प्लीज लेट मी नो, फिर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे पूरे इमेजेस पे। हम लोग थोड़ा चर्चा सत्र करेंगे, एक बार होने के बाद बता देना तुम्हारा। देखो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है कि जब आप सेंटर, फोकस, पोल, फोकस, सेंटर, ये जो आप पॉइंट निकाल रहे हो, आपको हमेशा कितने डिस्टेंस पे रखना है? 2 सेंटीमीटर पे। सब लोगों को 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देना है, ठीक है? दैट इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज, इतना होने के बाद आपको जो इमेजेस हैं, कॉनकेव में कितने हैं? 6, कुल मिला के 6 डायग्राम्स है। 6 में का जो पहली वाली डायग्राम है, उसको खाली आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना है? 4 बॉक्स का निकालना है, 2 ऊपर 2 नीचे। मतलब दैट इज द ओनली डायग्राम जिसको आपको क्या करना है? 4 बॉक्सेस की वो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, 4 बॉक्सेस की ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? दैट इज ओनली फॉर द फर्स्ट डायग्राम। बाकी के डायग्राम्स के लिए तुम एक एक बॉक्स का निकाल लो, बाकी के डायग्राम्स के लिए यू कैन गो फॉर 1-1 बॉक्सेस। मतलब फर्स्ट डायग्राम के लिए 4 बॉक्सेस, 2 ऊपर 2 नीचे, और बाकी के 2 to 6 डायग्राम तक यू कैन टेक इट फॉर ओनली 1 बॉक्स डायग्राम। ठीक है, ये आपका रूल्स है, बस बाकी तुम्हारे सामने तुम डायग्राम निकाल सकते हो। एंड आई होप यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस ओनली फॉर दिस डायग्राम। कौन सी? ये जो सी वाली जो डायग्राम है ना आपकी, एट सी वाली, इसमें यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि आपका इमेज ना एग्जैक्ट नीचे चाहिए, एग्जैक्ट नीचे, और वो बनता नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप खुद बनाते हो। तो आपको क्या करना है? पहले ऑब्जेक्ट को बनाना है, फिर इमेज को बनाना है, फिर आपके रेस को लेना है, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू ट्रेस बैक। पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, इमेज खुद से बना दो तुम उसी साइज का नीचे, मतलब समथिंग लाइक दिस। ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इमेज बनाया, फिर रेज लो, देन इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से मैंने रूल्स को क्या कर दिया है, आई हैव रिवाइज्ड इट फॉर यू, तो यू कैन। चलिए कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अभी कौन सा लेंगे? कॉन्वेक्स मिरर को लेंगे। अब कॉन्वेक्स मिरर के बहुत मजे। कॉन्वेक्स मिरर का क्या प्रॉब्लम है? उसको निकालने का तरीका अलग है। कॉन्वेक्स का बाकी कुछ नहीं, बट निकालने का तरीका अलग है। कैसे? आपके जो पॉइंट्स है ना, आप पॉइंट 2-2 सेंटीमीटर पे ही लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप 2-2 सेंटीमीटर पे ही आपके ये ले लो। क्या आपका जो ये है डिस्टेंसेस है, वो 2-2 सेंटीमीटर पे ही लो। 0, 2, 4, 6, 8। जैसे आपने कॉनकेव के लिए लिया है वैसे ही डिस्टेंसेस लो। द डिस्टेंसेस आर नॉट गोइंग टू चेंज, इट शुड बी सेम, इट शुड बी सेम। आप डिस्टेंसेस सेम ले लो फॉर कॉन्वेक्स होल्स, कॉन्वेक्स मिरर होल्स।
फिर चेंज किस में करवाना है? मिरर 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 का टाइप में, मतलब तुम इधर से निकालते हो ना सेंटर से, अब इधर की जगह पे इधर के सेंटर से निकालो। काइंडली ड्रॉ योर सर्कल फ्रॉम अनदर सेंटर, इस सेंटर से निकालो, मतलब आपका कॉन्वेक्स मिरर निकलेगा। उतना ही डिस्टेंस पे पोल का ही लेना है, लेकिन दूसरे वाले सेंटर से लेना है। क्यों? आपका वो कॉन्वेक्स बनाना है ना आपको, इसलिए। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इशू आ रहा है। ओके, हाँ अभी ठीक है। तो मैं थोड़ी देर रुक लेता हूँ, मतलब आई नो यू आर एडजस्टिंग फॉर दिस न्यू डायग्राम। ये सेंटर की जगह पे आपको ये सेंटर से निकालना है डायग्राम, बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। एवरीथिंग एल्स इज सेम। बाकी सब बकवास जो अभी तक हमने की है वही सेम बकवास आपको यूज करनी है। चलो, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे? दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन है, आप कहाँ पे रखोगे? इन्फिनिटी पे, राइट? इन्फिनिटी पे रख दो। कितना बॉक्स का लोगे? 4 बॉक्स का ले लो। ठीक है, 4 बॉक्स का। सो यू कैन पुट इट हियर एंड यू कैन टेक 4 बॉक्सेस, राइट? दो ऊपर दो नीचे। तो ये ले लिया 4 बॉक्स का। अब एक काम कर लो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लो वहां से रे। ठीक है, दो दो बॉक्स ऊपर दो बॉक्स नीचे ले लिया मैंने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे हिसाब से कॉन्वेक्स में कैसा रहता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो किस में से जाता है? फोकस में से, राइट? लेकिन इसका फोकस कहाँ है? राइट साइड पे। ओके, तो राइट साइड में से डालो। कहाँ से डालना है आपको? राइट साइड में से डालना। तो डॉटेड लाइन निकालनी है पीछे, ठीक है? इट शुड बी अ डॉटेड लाइन, इट शुड नॉट बी अ कंप्लीट लाइन, डॉटेड लाइन। ऐसे निकाल लो फोकस में से। हो गया। फिर उसी लाइन को आपको सामने से ये कर लेना, एक्सटेंड कर लेना। रिफ्लेक्शन बताना है ना आपको। ओके, तो उसी लाइन को एक्सटेंड करो ये सामने, मतलब पीछे डॉटेड होनी चाहिए, मिरर के सामने से पूरी पूरी लाइन होनी चाहिए, फील्ड लाइन होनी चाहिए। एंड उसको खाली एरो करके बता दो, हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, नीचे से एक ले लो। नीचे से दो रेज लगती है ना, एक ऊपर से ले ली टॉप में से, एक बॉटम पे से ले रहा हूं। कहां से जाएगी? फोकस में से। ओके, तो फोकस में से डालो इसको। लेकिन क्या करना है? डॉटेड लाइन निकालनी है आपको। इट शुड बी अ डॉटेड लाइन। एंड उसी को एक्सटेंड कर दो आप नीचे, एक फुल लाइन के तौर पर। तो इमेज कहाँ बना आपका? पीछे एक डॉटेड पॉइंट साइज्ड इमेज आपकी। बाद में मिरर को कंप्लीट कर लो आपके, वो पीछे से ऑब्लिक लाइंस निकाल के। ये ऑब्लिक लाइंस को मत भूलना, बिना ऑब्लिक लाइन के सर मार्क कट कर सकते हैं, तुम्हारे टीचर जो भी हैं, सर मैडम, दे कैन कट योर मार्क्स, बिकॉज आपने पीछे से वो उसको ऑब्लिक लाइंस नहीं निकाले हैं, इट्स नॉट अ मिरर। तो इसलिए आपके मार्क्स कट किए जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन दोस ऑब्लिक लाइंस। ये पीछे पीछे के डायग्राम्स में ऑल्सो, मतलब कुछ जगह भी मैंने निकाला नहीं होगा, आपको निकाल लेना है वो पीछे से। वंस यू आर डन विद दिस, काइंडली प्लीज लेट मी नो। फिर आगे का सिर्फ एक डायग्राम बचा है। चलो, 2, 4, 6 और 8। लेट अस गो फॉर द डायग्राम। ये रहा 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6 एंड देन 8। नाम लिख दो उसके, सेंटर, फोकस, पोल, फोकस, सेंटर। क्या, तो हर बार वही निकालना पड़ रहा है। अब एक काम करो, आपको क्या करना है? मिरर निकालना है आपको। तो आपको पता है दूसरे सेंटर से निकालना पड़ता है उसको, अपोजिट सेंटर से निकालो प्लीज। एंड आपका पोल में से आपका मिरर को कंप्लीट करो। ओके, हो गया। अभी आपका प्रिंसिपल एक्सिस ले लो बीच में से।
डन। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? देखो ऑब्जेक्ट तुम कहाँ पे भी रख सकते हो, तुमको पता है, तुम टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो। तुम्हारी दूसरी कंडीशन क्या है? यू कैन कीप द ऑब्जेक्ट एनीवेयर फ्रॉम इन्फिनिटी टू इसके बीच में पोल के। तो तुम एक काम कर लो, बियॉन्ड सी के वहां पे रख दो, इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, राइट? बियॉन्ड सी के वहां पे रख दो, दैट वुड बी ग्रेट। तो यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंस है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस है। यू कैन टेक द ऑब्जेक्ट ऑफ 2 बॉक्स या फिर 1 बॉक्स, आपके ऊपर। यहाँ पर थोड़ी इंडिपेंडेंस है आपको, बट मेरे हिसाब से यूनिफॉर्मिटी रखो। एक बॉक्स का रखो, मतलब कैसा तुमको आदत पड़ जाती है एक ही बॉक्स का निकालना है। पहली रे ले लो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किसमें से डालना है? फोकस में से। लेकिन आपको पता है पीछे की लाइन कैसी होनी चाहिए? डॉटेड। इट शुड बी डॉटेड लाइन। तो पीछे की लाइन कभी भी मत भूलो, डॉटेड ही निकालना है टू शो दैट इट इज वर्चुअल। और सामने वाली को लगेज एक्सटेंड करो। देखो पीछे की निकाल ली ना, लगेज सामने भी एक्सटेंड कर दो, क्योंकि वापस उसको मैच करके निकालने में आपका काफी समय बर्बाद होगा। तो मेरे हिसाब से कैसा है, डॉटेड लाइन निकाल ली, उसी को एक्सटेंड करो सामने से, सो दैट आपका फुल लाइन बन जाएगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। डन। नाउ दूसरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से डालो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा? इधर वाला, इधर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए, डालो। अब ये लाइन और ये टॉप को कैसे ज्वाइन करेंगे? ये पॉइंट और सेंटर को, तो आपको क्या करना है, इस सेंटर से ले लो इसके टॉप तक, टॉप से मिरर तक आपको कैसे करना है? टॉप से मिरर तक का जो डिस्टेंस है आपका, दैट यू हैव टू कवर विद अ सॉलिड लाइन। एक सॉलिड लाइन निकालनी है। और जो मिरर से पीछे जो आपका डिस्टेंस है टू द सेंटर, तो वहां तक आपको डॉटेड लाइन खींचना है। मतलब पीछे का पार्ट शुड बी डॉटेड एंड सामने का पार्ट शुड बी सॉलिड लाइन। अब इसमें से एक यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन बन रहा है। मेरी इमेज काफी छोटी बन रही है, ये रही छोटी है, भले ही छोटी हो लेकिन निकालनी है, ठीक है? यू कैन सी द इमेज इज वेरी स्मॉल। आपके इसमें डिपेंडिंग ऑन अ साइज बहुत छोटी बन सकती है, इसलिए मैंने तुमको बोला था यहाँ पर तुम 2 का भी इंडिपेंडेंस रख सकते हो, आपकी इमेज थोड़ी सी बड़ी बनती है फिर, बट इट इज फाइन, इसको मार्क मिल जाएंगे। मतलब तुम ऐसा मत सोचो जस्ट बिकॉज इमेज छोटी बन रही है तो मार्क नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, यू विल स्टिल गेट मार्क्स। तो ये रहा मेरा ए बी, और ये रहा मेरा ए डैश बी डैश इमेज। पॉइंट साइज में नहीं बताना पड़ता, पॉइंट साइज में यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट कि वो उसका ए डैश बी डैश कहाँ है, क्योंकि वहीं पे रहता है ए डैश बी डैश, सो नॉट टॉकिंग। सभी लोगों की डायग्राम बन गई क्या बोलो? लेट मी चेक। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है? 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये 2 सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये 2 सब्सक्रिप्शन है। देखो दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स।
तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार।
तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो, एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक,
तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट, ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक, आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट, इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स की पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, की स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट।
ओके, हेलो, हाय। सो हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जाम के बारे में बता दूं कि जो अनएकेडमिक तरफ से लिया जाता है, क्वाइट इंपॉर्टेंट एग्जाम। लेट्स से इट्स यू कैन कंसिडर दिस एज वन ऑफ द स्कॉलरशिप एग्जाम्स कि जो हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो इट इज इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट है ये। एंड स्कॉलरशिप के बारे में आपको सपोज लेटर से पढ़ाई के साथ साथ सपोज लेटर से यू कैन हैव योर स्कॉलरशिप एज वेल। ऑल यू टू डू इज इस एग्जाम में बैठना है। सो दिस एग्जाम इज कॉल्ड, एग्जाम का नाम क्या है? इट इज अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम। तो अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम, स्कॉलरशिप टेस्ट, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो 1 करोड़ तक हम लोग सपोज से स्कॉलरशिप सपोज से उतने अमाउंट के हम लोग देते हैं। एंड दिस इज कंडक्टेड एवरी संडे। दिस एग्जाम, अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम, इज कंडक्टेड एवरी संडे। हर एक संडे को ये एग्जाम कंडक्ट होती है। आप इसके लिए आप कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लाइफ टाइम, राइट। ओके, तो इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो दिस इज अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम। यू कैन compete, यू कैन क्रैक, यू कैन कॉन्कर। तीन चीजों में हम लोग बहुत बिलीव करते हैं: compete, क्रैक, कॉन्कर। कंप्लीट, compete, क्रैक एंड कॉन्कर। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बैट के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक अ कॉम्पिटिशन, अ ट्रू कॉम्पिटिशन। तो इंडिया बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है ये। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब वेन एवर यू आर रजिस्टरिंग फॉर दिस एग्जाम, दिस इज फ्री रजिस्ट्रेशन है। कौन सी क्लास के लिए है ये? सो दिस इज फॉर क्लास सीबीएसई क्लास 9th एंड सीबीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम है। इसके लिए आपको फ्री रजिस्ट्रेशन है। मतलब आपको ये एग्जाम देने के पहले ऑब्वियसली यू हैव टू रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम फर्स्ट, ताकि मतलब जब आपका रिजल्ट आए, अगर इफ इट इज वेरी मच प्रॉपर, तो यू विल बी एबल टू रिसीव लेट्स से रिवॉर्ड्स। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है, इट इज टोटली फ्री। रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है, आपको कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है एग्जाम को बैठने के लिए। सो दिस एग्जाम इज टोटली फ्री। आप आराम से इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। सो अगर आप टॉप 3 में आते हैं, अगर इस एग्जाम में अगर आप टॉप 3 में आते हैं, तो आपको कितने साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस का? तो यू विल गेट फ्री 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन। यस, आपने ठीक सुना, अगर आप टॉप 3 में हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मतलब टॉप 3 स्टूडेंट्स को 1 साल का सब्सक्रिप्शन हम लोग दे देते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेजेस में ये एग्जाम अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी ऑल्सो। तो आप फर्क नहीं पड़ता आप कौन से मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम के रहो कि हिंदी मीडियम के रहो, आप डेफिनेटली इस एग्जाम को दे सकते हैं। और आपको 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने का मौका है टॉप 3 विनर्स में अगर आते हैं तो। एंड दैट टू एग्जाम भी फ्री है। एंड वी हैव लेट्स से विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का सपोज लेट्स से एक स्कॉलरशिप पूल है, एंड ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। लेकिन मैंने तुमको तो बताया ना, टॉप 3 में अगर है तो आप डेफिनेटली आपको मिल जाएगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन। अभी नेक्स्ट एग्जाम कब है? तो नेक्स्ट एग्जाम, कॉम्बैट एग्जाम, इज ऑन 23rd May। 23rd May, ऑब्वियसली ये हम लोग संडे को एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट वेरी हार्ड फॉर यू टू अटेंड दिस एग्जाम, राइट। ये संडे को ही होगी, 23rd। क्लास 10th की जो एग्जाम है वो सुबह 11 बजे होगी। क्लास 10 की एग्जाम कब होगी? सुबह 11 बजे। और अगर आप क्लास 9th में हैं तो सुबह 12 बजे एग्जाम होगी। तो काइंडली प्लीज इस टाइम पे आप जरूर ये कर लें, मतलब लाइक यू नो अटेंड करें इस एग्जाम को। नाउ टू एनरोल फॉर दिस एग्जाम, एनरोल करें। एंड अगर वो एनरोलमेंट के लिए आपको कोड पूछ रहा है, तो जब आप एनरोल करें तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। तो आप इससे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सो दिस इज योर कोड, रजिस्ट्रेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। दिस कोड कैन बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस कोड का इस्तेमाल करें, एनरोलमेंट करें। एनरोलमेंट पूरा फ्री है, आप वो करवा लें और इस एग्जाम को दे दें। ठीक है, तो ये 23rd May को है। क्लास 10th की एग्जाम सुबह 11 बजे और क्लास 9 की एग्जाम सुबह 12 बजे। सो ये वाली एग्जाम सब से डेफिनेटली प्लीज गिव, क्योंकि आपको 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन देने का मौका है। एक तो इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, एंड मोर ओवर 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आप टॉप 3 में आते हैं तो। Plus, so this is India's biggest free scholarship test for CBSE class 9th and 10th students. So do enroll for this exam and stand a chance to win a scholarship. Let's say that to 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप टॉप 3 में आते हैं। सो प्लीज डू एनरोल फॉर दिस कोर्स, राइट। पूरे ये एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें और ये एग्जाम को जरूर दें, ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिले। ओके, सो क्लास 9th के लिए एक नई बैच शुरू हो रही है जिसका नाम है टैगोर बैच। ठीक है, टैगोर बैच में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंग्लिश,
हिंदी, संस्कृत एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये बैच कब शुरू होगी? दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24th मई एंड इट इज गोइंग टू एंड बाय 31st अक्टूबर। तो 31st अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगी ये वाली बैच, ठीक है। सो इसके अंदर लेट अस सी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ा रहा है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय Vriddhi Doshi, and that will be from Monday, Wednesday, Friday, 6:15 to 7:15. Then Bhavna Sharma would be teaching Sanskrit, that is Tuesday, Thursday, and Saturday, 9:30 से 10:30 तक रात को. Then Kritika, that Singla will be teaching computer science. That will be on Monday, Wednesday, Friday, and that is from 7:30 to 8:30. And Bhavna Sharma would be teaching Hindi, and that is Tuesday, Thursday, Saturday, 3:30 to 4:30. तो वृद्धि मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगे, भावना मैडम संस्कृत पढ़ाएंगे, कृतिका मैडम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, भावना मैडम फिर से हिंदी पढ़ाएंगे। सो ये रहे, डू एनरोल लेट्स से फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन सो दैट आप ये बैचेस का फायदा उठा सके और आपका सिलेबस प्रॉपर्ली ये एजुकेटर्स कंप्लीट करवा सके। सो दिस इज अ क्लास 9th बैच। सो एवरी मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च करते हैं। तो देखो बहुत सारी बैचेस हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और आपका बाकी का सब कुछ पढ़ाई के बारे में वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 9th एंड क्लास 10th 11 12 सब्सक्रिप्शन एंड प्लीज डू अप्लाई, राइट? ओके। And there is another batch that is for CBSE class 10th. CBSE class 10th के लिए let us see कि कैसी कैसी batches हैं. So that's a Tagore batch again. So that is English, Hindi, Sanskrit and Computer Science. तो इसके अंदर starting date क्या है? Starting date is 24th May and ending date is 31st October. तो इसमें कौन पढ़ाएगा? तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय वंदना बजाज, संस्कृत विल बी टॉट बाय लेट्स से आराधना श्रीवास्तवा एंड कंप्यूटर साइंस विल बी टॉट बाय कृतिका सिंगला। अभी यहाँ पर एक बार ठीक से देख लो, इंग्लिश मैडम बाय वंदना, इंग्लिश बाय वंदना मैडम, देन संस्कृत बाय आराधना मैडम एंड कंप्यूटर साइंस बाय कृतिका मैडम। अभी इसमें जो टाइमिंग्स हैं इंग्लिश के वो हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6:15 to 7:15, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फॉर संस्कृत दैट इज फ्रॉम 4 to 5, Monday, Wednesday, Friday from 5 to 6 that is for computer science. So again I'm telling you कि ये batches का जरूर फायदा उठाओ, ये आप ही के लिए बनाई गई हैं। So please use these batches very properly ताकि आपका जो entire preparation है, आप class 9th में रहो कि class 10th में रहो, ये educators they will take care of it कि आपका syllabus properly cover हो रहा है। तो please do apply for these batches और आपको ये batches पूरे आपको accessible हो जाती है when you apply for the plus subscription। तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं तो आइकॉनिक ले लो, बड़ा प्लान ले लो 10% डिस्काउंट के साथ और मस्त बैठ के घर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको खाली इंटरनेट चाहिए और आपका डिवाइस चाहिए, इंटरनेट या फिर एनी डिवाइस। आप पीसी से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से, आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड लेट्स से वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन, बस आपका फिर पढ़ाई एकदम मस्त हो जाएगा ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। सो थैंक यू। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10। इसको ध्यान में रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स हैं, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ
आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल की आपके मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो, तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग। आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है, वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में।